अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपके पास ग्राइंडर या क्रशर नहीं है, क्रश करने के लिए चॉपर वगैरह नहीं है, तो आप सारी चीज़ें डालें प्रेशर कुकर में और थोड़ा सा पानी डालें और चढ़ा दें प्रेशर कुकर में 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद ओपन करेंगे तो उस और थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने सब भुनाई करनी, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मसाला गल चुका है और रेडी हो चुका है। अब आप इसके अंदर जो है अपने सब्ज़ी ऐड करें। सब्ज़ी में मैंने बनाई हुई थी फूल गोभी और आलू छोटे छोटे काटे हुए थे। इनको आप डालेंगे मसाले के अंदर और भुनाई करेंगे। दूसरी तरफ हम साथ बना रहे हैं वाइट राइस। वैसे तो कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फरमाइश थी तो बनाया गया वाइट राइस के साथ आलू और गोभी का सालन। मसाले के अंदर मैंने डाल दी गोभी और आलू। थोड़ा सा भुनाई करने के बाद इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डालें, बस ज़्यादा नहीं, इतना जितना मैंने आपको दिखाया। और आप इसको अगेन प्रेशर कुकर में डाल दें और फिर दोबारा सिर्फ 2 मिनट प्रेशर लगवाएं और खोलेंगे तो हर चीज़ गल के नरम हो चुकी है कि आपने अगेन थोड़ी सी भुनाई करनी है और सालन तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। ये जनाब सब्ज़ी बनाते हुए क्लिप है जो कि बाद में लग गया है, तो इसे पहले ऐड कर लियो। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट डे आ चुके हैं अस्करी बैंक, और ये दिस इज़ माय ऑफिशियल बैंक। और जब हम नौकरी करते थे तो आर्मी के चूँकि ख़जाने इस बैंक में होते हैं, तो हम उनके एम्प्लॉई थे। तो अब जनाब वहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं बाज़ार की तरफ, रवां दवां है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द डे वाज सनी। कितना खूबसूरत दिन है, देखें चमक चमाता हुआ धूप निकली हुई है, और सर्दियों में बस धूप का ही इंतज़ार होता है, और खुशगवार सा मौसम था। तो जनाब आपको आज एक बड़ी अच्छी कोटेशन मैंने पढ़ी थी, कहीं के लिखा हुआ था कि जी जब आपको लोग पत्थर मारते हैं तो इंस्टेड ऑफ ये कि आप वही पत्थर उठा के अगले बंदे को वापस मारें, तो आप ऐसा करें, जो भी आपको पत्थर मारता है, ईंट मारता है, जिस तरह का भी वार आप पे करता है, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करें। तो इंस्टेड ऑफ ये कि आप बजाय इसके कि वही चीज़ें उठा के दोबारा उनके ऊपर मारें या उनसे डबल इकट्ठी करके उन पे मारें, नहीं, ऐसा नहीं करना। उन सबको आपने इकट्ठे करना है और उसका अपना एक एम्पायर बनाना है। उसका एम्पायर बनाएं जिसमें आप रहें, रूल करें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी, समझने की बात थी। और ये जनाब हम अंदरूने सियालकोट में दाखिल हो रहे हैं। बेसिकली अब हमारा टारगेट था कि हमने किले की तरफ जाना था। तो किले की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जो जगह थी, जैसे कि कमिश्नर रोड आई थी, महाराजा रोड थी, फिर आगे भूचढ़ाना आता है जहाँ पे ना डिफरेंट पेट्स है प्रोवाइड होते हैं। पिजन्स ले लें, कैट्स ले लें आप, फिर उसके अलावा तोते हैं, डिफरेंट काइंड्स के हैं, और बिल्लियाँ भी देखी गई हैं। केज बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, और बस जो पेट लवर हैं वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये हम किले के पास आके, और ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी ऊंचाई है, चढ़ाई है, जिसे देखते हुए जाते हुए इस्लामाबाद की वाइब्स आ रही थी, पिंडी की इस्लाम वाइब्स आ रही थी। और मिस कर रही थी मैं कि एक वक्त था कि हम वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है, कुछ हमारे ज़िंदगी के कुछ चंद बरस वहाँ पे भी गुजरे हैं। तो दिल कर रहा था कि अल्लाह मौका दे तो दोबारा हम वहाँ पे जाएं। तो बहरहाल जनाब ये हम किले की टॉप पे पहुँच चुके हैं। किला जो है, ये किले की कहानी राजा सल से बड़ी मंसूब की गई है, और राजा सल की कहानी सब जानते हैं। उसके नाम से ही जो है ये सियालकोट का नाम सल से सियालकोट बना, और ये उनका अंदर दरबार बना हुआ है। खैर अंदर तो नहीं मैं जा सकी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो है वो डाउन स्टेयर्स चलती है, जो बिल्कुल आपको बाज़ार के अंदर जो है वो ले जाते हैं। मेन जो हब है ना बाज़ार सियालकोट का जो है, तो वहाँ पे आप जाएं और जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो खैर स्टेयर्स बड़ी नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी थी। हमने नीचे जाना स्टार्ट किया। तो यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है, वो आपको मैं साथ साथ दिखाऊँगी। तो बहरहाल तो वो जो राजा साहब थे जनाब, उनकी कहानी बड़ी डिटेल्ड है कि उन्होंने मरवाया भी बहुत से लोगों को, और फिर वो किले की तामीर नहीं थी होती ना बेसिकली। तो ये देखें स्टॉल एक बड़ा खूबसूरत, और इस स्टॉल का इंतज़ार होता है विंटर में। और जनाब मछली है, इसमें टिक्कियाँ हैं, पकोड़े हैं, चिप्स हैं, और बिल्कुल लगा हुआ था। अच्छा जी, हम ये आ गए हैं। हमें बेसिकली एक टोकरी की तलाश थी, छोटी सी बास्केट की, जिसके अंदर हमने चीज़ें डाल के जो है वो जगह पे हमने जाना था, डिनर पे इनवाइटेड थे। तो वहाँ पे ना
मुझे एक आइडिया है कि मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स जो है वो देने चाहिए ना, तो मैंने एक छोटी सी बास्केट ली और पसंद किया, उसके ऊपर जो है वो नेट लगवाया और ये बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जो अवेलेबल थी यहाँ पे ना। अब चलते हैं जी मशहूर तरीन दुकान सियालकोट की मरी शॉल हाउस, और मुझे एक बड़ा था कि जी मैं जाऊं जाके देखूं कि क्या है इसमें, बड़े लोग इस दुकान के कस्टमर्स हैं, लेट्स को। और देखा, यस वैरायटी थी बट टू मच एक्सपेंसिव, और उनका जो बिहेवियर था ना शॉपकीपर्स का, बड़ा ऑड सा था। यानी कि उनको था कि भाई हमारे तो पक्के कस्टमर बने हुए हैं, कोई आए ना आए सानू की लेन देन, मतलब दिस इज़ नॉट फेयर। आपको कस्टमर जो होता है ना बेसिकली इट्स अ किंग किसी भी बिज़नेस का, तो उसको प्रॉपर तरीके से डील करना चाहिए। हमने वहाँ से तो परचेजिंग नहीं की, और फिर आगे पीछे से जो कुछ चीज़ें थी वो खरीदी, मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी आके। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई, तो यहाँ पे किले पे जो है कॉमर्स कॉलेज है जिसको अक्सर किले वाला कॉलेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे और आई थिंक सो बॉयज़ फॉर बॉयज़ ही है, तो आते हैं और कॉमर्स आई कॉम या बी कॉम और बिज़नेस की क्लासेस यहाँ पे लेते हैं। रिज़ल्ट भी बड़ा आता होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो नहीं। ये देखे जी, हैव अ लुक एट, ये कॉलेज बहुत मशहूर है कॉलेज। अब हम जनाब वापस जा रहे हैं। और अच्छा जी, लोग कहते हैं जी आपने ज़िंदगी बड़ी सख्त गुजारी हुई है। ज़िंदगी जो है वो तल्ख हकीकतों का नाम है। देखिए जनाब, मछली बन रही है, ये भी इस मौसम की सौगात है। तो ज़िंदगी जो है वो तल्ख हकीकतों की जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें लोग सबक सिखाते हैं आपको। बहुत से लोग आपके ज़िंदगी के डिफरेंट मराहल में आपको बड़े बड़े सबक सिखाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जो सबक सिखाए जाते हैं वो बड़े तल्ख होते हैं जो सिखाए जाते हैं, ठीक है, सख्त होते हैं। तो सख्तियाँ सहते हैं, तो फिर ही जो है ना बंदा क्या कहता है, कान में से जब निकाला जाता है तो फिर वो हीरा वही बनता है जो अच्छा खूबसूरत तराशा जाता है। जनाब आप कैंट में आ गए थे, तो कैंट का वी मॉल मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया। हम बेसिकली अलकरम पे आए थे, अलकरम से हमें कुछ चाहिए था। और ये देखिए जनाब, स्कॉटलैंड का व्यू आपको दिखाते हैं। हमारी जो कज़न है, शी इज़ लिविंग देयर, सो शी सेंट अस ब्यूटीफुल वीडियो टुडे। और ये सारी स्नो थी, और बिल्कुल आज जो है वहाँ पे फ्रेश स्नो है, और हर चीज़ ढकी हुई थी। तो जनाब पता नहीं कैसे लोग रहते हैं, देख के ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो बाहर अल्लाह का शुक्र है जी, पाकिस्तान में सारे मौसम है। और ये देखिए जी, काबली पुलाव बन रहा है, और दूसरी तरफ दूध को बॉयल आ रहा है। इसका पानी बस अब ड्राई होगा, उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। तो इसका मैंने मटन का पुलाव का भी, चिकन पुलाव का भी, वेजिटेबल पुलाव्स, ज़ीरे वाले चावल, मुख्तलिफ़ डिशें हैं जो अपने डिफरेंट व्लॉग्स में, प्रीवियस व्लॉग्स में दिखाई हुई हैं। इफ़ यू लाइक माई कुकिंग यू कैन गो एंड चेक द रेसिपीज़ फ्रॉम देयर, राइट। सो तो जब इंसान कोई गुफ्तगू कर रहा होता है ना, वो बेसिकली उसके तजर्बा बोल रहा होता है, जो उसको सबक सिखाए होते हैं ना ज़माने ने दुनिया ने, वो बोल रहे होते हैं। और फिर जो है ना वो ऐसा बंदा बन जाता है कि वक़्त आता है कि अब वो लोगों को जो है ना वो सबक पढ़ाना शुरू हो जाता है। तो सबक पढ़ाना और सबक सिखाने में ना बड़ा फ़र्क है। एक मुहावरा बचपन में सुनते थे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद ना किया। तो जनाब सबक सिखाने वाला जो उस्ताद होता है ना, वो दुनिया होती है, ठीक है। और दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती। जब तक आप सबक याद ना कर ले दुनिया का, तो तब तक जो है वो आपको छुट्टी नहीं मिलती। तो यही वजह है। अब जो है वो देखें जी, साथ साथ डिश आउट कर रही हूँ। गरम गरम दम से हटाए हुए चावल, निखरे हुए नरम व मुलायम और इंतहाई टेस्टी थे। सबको बड़ा मज़ा आया। तो जनाब जब इख्तियारात मिलते हैं ना, चाहे वो आपको अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, दफ्तरी कामों में मिलते हैं, या और किसी सिलसिले में हुक्मरानी जब आपको मिलती है ना, तो असल समझें कि बंदे का तब पता चलता है। तो हुक्मरान जो होता है ना, वो अपना आप दिखाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, उसका अपना इख्तियारात का बड़ा गलत फ़ायदा उठाते हैं, और नज़र आता है, मिसालें सामने होती हैं, हमने देखा है अपनी आँखों से। और कुछ लोग जो हैं वो बड़ा रेयर, बहुत रेयर होता है कि अपने उसका इख्तियारात का, अपनी सीट का, अपनी पोजीशन का मतलब कि अच्छा
वाह सुभान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत स्टीम निकल रही है और रंग कितना खूबसूरत आया है चावलों का, और बिल्कुल दे आर रेडी टू ईट। बहुत काम होते हैं जी जो लोगों को नौकरी दिलाएंगे, मदद करेंगे, या उनको आगे बूम करने में, स्टेबल करने में, उनकी स्ट्रगल में उनकी मदद करेंगे। तो ये जनाब खूबसूरत सी शॉल मैंने खरीदी, तो मैं वापस आई तो देखा जी जनाब ये तो आजकल काफ़ी इन थी, टिकटॉक पे भी इसका ट्रेंड चल रहा था, तो बड़ी मुझे प्यारी लगी, ये परचेज़ की एज अ गिफ्ट। और दिस इज़ द बैग, बिल्कुल मैचिंग शॉल के साथ। शॉपिंग पसंद आई या तो बताइएगा ज़रूर। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने एक और चीज़ खरीदी थी, अभी आपको दिखाते हैं। मनी प्लांट माशाल्लाह अच्छे से ग्रो कर रहा है। 1 2 3 टेन टेन, दीज आर द किचन रूल्स एंड फाइनली आई गॉट इट। और बाज़ार से मुझे मिल गया, मैंने कहा जी चलें इनको डिस्प्ले करते हैं। अभी डिस्प्ले पोजीशन आई थिंक सो ठीक नहीं है, तो किसी जगह पे लगाऊंगी फिर बताऊंगी आपको। और ये दीज आर द बेबी पेन्स, एक ये तो मैंने परचेज़ की, और इसके अलावा एक और थी। देखिए छोटे छोटे चूज़े जो बने हुए ये बड़े क्यूट थे। ये जो है सेकंड वन, ये हमें गिफ्ट मिल गई, और ये दोनों मैंने संभाल के रख ली हैं। ये बड़ी काम आती है बच्चियों की, हर फ्रॉक के साथ मैचिंग करके जब लगाए ना तो वो उस फ्रॉक का, उस ड्रेस का एक ज़रा इन्हेंस हो जाती है लुक। और ये भी बड़ा मुझे प्यारा लग रहा था। ये देखिए कितना अच्छा हैंड वर्क है, मेहनत है किसी बच्ची की, किसी खातून के हाथ की। तो ये ख़रीदा था एक मैंने। इसके अलावा एक ये हैंगिंग थी, इसके अंदर बड़े प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे ना, और ये जो वॉज है नीचे छोटा सा मटका, इसको बड़े अच्छे से डेकोरेट किया। पहले भी मैंने लिए थे लेकिन वो इतने डेकोरेटेड मटके नहीं थे, यानी कि वो सिंपल मट्टी ही थी, वो कुछ डिज़ाइन था। और ये जनाब तोते और चिड़ियाँ माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी हैं। और ये जो नीचे वाइट कलर का, मुझे लगा कि ये शायद ख़राब हो गया हुआ ना गोल सा, तो वो गौर किया तो वो अंडे दिखाए गए हैं चिड़ियों के ना, तोतों के। इतना प्यारा नेचुरल सा लग रहा था, चिड़ियों के जो घोंसले हैं बड़े प्यारे लग रहे थे। तो अल्लाह की शान है जी। देखें आर्टिफिशियल चीज़ जो उससे कॉपी करके भेजो वो इतनी प्यारी लगती है, तो ओरिजिनल कैसी होंगी। तो दिस इज़ द बास्केट दैट आई हैव परचेज्ड, और इस पे पिंक कलर का नेट का जो है वो चढ़ाया गया, कपड़ा ऊपर रिबन से बंधा गया, और बीच में हमने इसके अंदर सॉरी सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, जिसमें काजू हैं, बादाम है, पिस्ता है, उसके अलावा मूंगफली है, और किशमिश है। और ये दिस इज़ द सेकंड बैग दैट वी हैव पैक्ड फॉर गिफ्ट। और ये देखिए जी शॉल और पर्स। तो आज की शॉपिंग, आज का विज़िट, आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर